अपने खतीब दिल पजीर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अहमद मुजद्दी साहब को दावत खताब दी जाए। आप तशरीफ लाते हैं और आके प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फ़ज़ाइल और उसके हवाले से भी अपनी मर्जी के हिसाब से गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रमज़ान अहमद मुजद्दी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहिर रहमान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना ततसर्रफू जुहदहुम लिइलाइ कलिमातिर रहमान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु फ़जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व फ़द्लिही व कमालिही व सहबिही व आलिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मेरे इंतहाई काबिल कदर काबिल साद एहतराम सामईन व हाज़रीन और बिलखुसूस मेरे उस्ताद गिरामी जनाब मुफ्ती साहब क़िबला और आज की इस महफ़िल के बानी मबानी जनाब मोहतरम हाजी रियाज अल कादरी साहिब, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम उर्स पाक की इस खूबसूरत महफ़िल पर आप तमाम अहबाब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन, अपने औलियाए किराम से हमें कल्बी मोहब्बत अता फरमाए और उनके खूबसूरत और ताबिंदा नकूश पर चलकर हयात सरमदी और उखरवी कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। औलियाए किराम वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाते हैं और वो इस कायनात के अंदर उनका वजूद बाइसे रहमत भी होता है और बाइसे बरकत भी होता है।
खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु, क्या वो ज़ात जो जिसे हम हयात अता फरमाएं, नेस्त से हस्त करें और उसके लिए एक नूर मुतय्यन कर दें, यमशी बिही फिन्नास, कि जिस नूर के साथ वो लोगों में चलता है। तो रब्बे कायनात जल्ला व अला ने औलियाए किराम के लिए जिस नूर की बात की है, वो उनके नेक आमाल की वजह से, उनके तकवा व तहारत की वजह से अल्लाह ताला एक ऐसा उनको नूरे पाक अता फरमाता है कि जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी की तमाम राहें मुनव्वर हो जाती हैं, बल्कि जहां जहां से वो गुजर जाते हैं, जिस शख्स के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, जो उनकी खिदमत में आके बैठ जाता है, अल्लाह ताला उसके दिल की भी तारीकियों को नूर में बदल देता है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी की राहों को भी मुनव्वर फरमा देता है। फरमाया, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ इरादा करता है कि उसे हदायत अता फरमाए, हदायत का इरादा अल्लाह ताला जिसके साथ फरमाता है, तो इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है। यानी अल्लाह की तरफ से जब किसी की सिलेक्शन होती है और रब्बे कायनात चाहते हैं कि मेरा बंदा इसके साथ भलाई हो जाए, तो दुनिया की नजर कहती है कि जब ओहदा मिला है, अब अल्लाह ने इसके साथ भलाई का इरादा किया। जब उसके पास दौलत आई है, मालो मनाल आया है, कहते हैं अब अल्लाह की खैर हो गई है। मगर रब्बे कायनात के यहाँ ज़ाब्ते कुछ मुख्तलिफ हैं। वो फरमाता है, जब मैं किसी के साथ भलाई का इरादा करता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता हूँ। फिर उसे नमाज बोझ नहीं लगती, फिर उसे रोजे थे तबीयत खराब नहीं होती, ज़कात देकर खैरात करके उसका दिल तंग नहीं होता, बल्कि उसे फरहत मिलती है, उसे खुशी मिलती है। हर इस्लाम का जो रुकन है उसे वो खुशी से, ज़ौक़ से, शौक से अदा करता है। फिर उसे डांटना नहीं पड़ता, फिर उसे कहना नहीं पड़ता नमाज का टाइम हो गया, वो खुद वो खुद उठता है। और फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिह, सूरह ज़ुमर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब किसी का फिर सीना मैं खोलता हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से एक नूर पा लेता है, उसे एक अल्लाह की तरफ से नूर मिल जाता है। वो नूर क्या है जिसका बार बार कुरान मजीद में तज़किरा हो रहा है। और अल्लाह फरमाया, सीना जब कुशादा होता है, इस्लाम की हदायत मिलती है, फिर नूर मिलता है। तो अब हदीस की तरफ आते हैं। जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके चेहरे मुनव्वर होंगे, रोशन होंगे। इन्ना वुजूहहुम नूरुन व इन्नहुम अला नूर, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे और अल्लाह ताला उन्हें बैठने के लिए नूर के मिंबर अता फरमाएगा।
यग़बितुहुम अल-अंबिया व शुहदा, जो अल्लाह करीम उन्हें मुकाम और मर्तबा अता फरमाएगा, उस मुकाम और मर्तबे को देखकर अंबिया और शुहदा भी उन पर आफरीन कहेंगे। अंबिया शुहदा भी उनके उस मर्तबे और मुकाम को देखकर वाह वाह कहेंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे। कहेंगे ये कौन लोग हैं, इनको क्या मुकाम मिला है। फरमाया ये वो लोग होंगे कि ना जिन्हें किसी चीज का गम होगा और ना किसी चीज का खौफ होगा। और फिर मेरे करीम आका ने वो मारूफ आयत मुबारका पढ़ी, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि लोगों खबरदार हो जाओ, औलिया अल्लाह का वो मुकाम और मर्तबा है कि जिन्हें ना गम होगा और ना कोई खौफ होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें किसी चीज का डर है और ना ही किसी चीज का उन्हें गम होगा। ये जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने औलियाए किराम को अता फरमाया है, और जिस नूर का रब्बे कायनात तज़किरा फरमा रहे हैं, ये नूर उनकी जिंदगियों में भी नजर आता है और कयामत के अहवाल में भी इनका मुकाम और मर्तबा ऐसा होगा कि आज तो लोग माज़ल्ला, बड़ा अजीब दौर है, सोशल मीडिया पर बैठकर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो माज़ल्ला औलियाए किराम की गुस्ताखी करते हैं और सूकियाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, पहले नंबर पर तो वो उलमा है नहीं, उन्होंने किसी आलिम के पास बैठ के पढ़ा ही नहीं, अपने हिफ्स के जोर पर चंद रवायात रट के उनके हवाले नोट करके आज के मेरे नौजवान को गुमराह करते हैं और औलियाए किराम के खिलाफ अपनी जुबान को दराज करते हैं। याद रखें कि ये बहुत ज्यादा इल्म का जो हैजा हो जाता है, इससे नौजवान मुतासिर ना हो। इल्म तो शैतान के पास भी बड़ा था, वो तमाम किताबों का हाफिज था, तमाम अंबिया का सहाबी था। माज़ल्ला, वो शैतान जो है उसके पास इतना इल्म था कि उसने बहुत सारी इबादत की, और इतना इल्म, बहुत सारी इबादत, माज़ल्ला माज़ल्ला, वो सबकत कलामी की वजह से बहुत सारा इल्म रखता था कि अल्लाह ताला के साथ वो बात कर रहा है। चप्पे चप्पे पे उसने सजदे किए, इतनी इबादत की, मगर अल्लाह के बंदे की बेअदबी करने की वजह से गुमराह हो गया, रांदा दरगाह हो गया। ये ज़ाहरी रवायात पढ़ लेना, याद रहे कि इससे कभी भी मुगालता ना खाए, इससे कभी भी आपको खुदा न खास्ता वो हस्तियां जिनको खुदा अपना वली कहता है, जिनको अल्लाह अपना मुकाम कुर्ब अता फरमाता है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये उनकी शान और अजमत का ये मामला रखा है कि जिब्रील अमीन को बुलाकर कहता है, जिब्रील मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। और आलमे बाला पे अल्लाह ताला मुनादी कराता है कि फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी सारे मोहब्बत करो। और जब ये मुनादी होती है फयुदाउलहुल कबूल, तो दुनिया एक कायनात के अंदर उसकी कबूलियत रख दी जाती है। तो हबाब जी वकार, ये हदीस की रवायात को तो कोई ज़ईफ कह सकता है,
क्या वो कुरान नहीं पढ़ते कि अल्लाह ताला ने औलियाए किराम की अजमत व शान के कितने बैनर लगा दिए, कैसे फरेरे लहरा दिए। ये तो वो ज़वात कुदसिया हैं कि अगर अल्लाह का वली वो गार में चला जाए, चंद अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक बंदे वो गार में चले जाएं और उनके साथ एक वो जानवर जो अपनी जिनस में नजस कहलाता है वो साथ हो जाए, तो अल्लाह ताला उस जानवर का भी जिक्र कुरान में करता है। जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूवे ते, जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूवे ते, जिंद निकले ते सर होवे दरबार दे बूवे ते, जिन्हों मिल जाए निस्बत पाकां दी ओ जन्नती है, भावें कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूवे ते। यहाँ तो जो जानवर भी उनके करीब बैठ जाएं अल्लाह ताला उनको नवाज देता है। और देखें कि हम जिसको देखते हैं वो कभी नहाया नहीं, कपड़े नहीं कभी पहने उसने, कहते हैं ये बहुत बड़ा वली है, ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है। मेरे आका ने तो लोहे की एक रिंग पहनने से भी मना फरमाया है, चांदी की अंगूठी, वो भी मखसूस वजन में 4.5 माशे से कम पहन सकता है। तो लोहे की पीतल की अंगूठी एक छोटा छल्ला भी नहीं पहन सकता, तो उसने जिसने 2-3 मन लोहा पहना हो कहते हैं ये बड़ा वली है। और ये सारी खराबियां वहां से उठ रही हैं और उन्हें निशाना बनाकर गुमराह लोग माज़अल्लाह अहले सुन्नत को और ख़ास करके औलियाए किराम को उनके लिए ज़ुबान तान दराज करते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, याद रखें, मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, जो खुद ही जानता ही कुछ नहीं, जिसका अमल ही कोई नहीं। मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर कोई सुन्नत का तारिक है और हवा पे उड़ता भी आए, पानी पे चले, वो वली नहीं हो सकता। सैयदुना हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सुन्नत और शरीयत को इतनी अहमियत देते हैं, आप फरमाते हैं बेशक कोई बड़े मर्तबे भी पहुंचा हो ना, तो शरीयत के हवाले से वो खास आदमी और एक आम मुसलमान दोनों ही मुकल्लफ हैं। शरीयत दोनों पर उसी तरह लागू होती है, अवाम व खवास शरीयत से कोई भी बचा हुआ नहीं है। और आप इतनी अहमियत देते शरीयत को कि एक आदमी आपके पास आया, वो ऐसा साहब करामत या साहब मर्तबा था, उसने जब तवज्जो की तो सरहंद की जमीन पे इर्तियाश आया, जमीन हिलने लगी। इत्तेफाक से हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप नमाज का वक़्त करीब था, वुज़ू करने जा रहे थे, मिसवाक हाथ में थी, तो आपने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया तुमने तवज्जो की है और जमीन हिली है, मैं अहमद सरहिंदी अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम और मर्तबा अता किया है कि अगर मैं तवज्जो करूं तो ये जमीन तो एक दूर की बात है, रूए कायनात पर जितने भी कब्रिस्तान हैं सब कब्रें खुल जाएं और मुर्दे निकल के जिंदा होके खड़े हो जाएं। मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, मगर ये करामत दिखाने से हाथ में मिसवाक थी, फरमाने लगे मैं मिसवाक नबी पाक की सुन्नत अदा करूं ये ज्यादा बेहतर समझता है। ये हमारे अस्लाफ हैं,
ये उनकी तालीमात हैं। हम जो बिल्कुल ना जिसको नमाज की, ना रोज़े की, ना शर्म हया की, ना महरम की कोई ये फ़र्क है, कोई पहचान है, हम कहते हैं जी ये बहुत पहुंचा हुआ है। बस ज़ाहरी थोड़ा हमारा काम हो जाए। माज़रत के साथ जब मैं दज्जाल के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूँ हमारी कौम का क्या बनेगा। ये तो भैंस दूध ना देती हो तो किसी के दम करने से दूध देने लग जाए, किसी की बीवी नाराज होकर बेके चली जाए और उसके तवीज़ देने से वो आ जाए तो वो उसके सामने सरेंडर हो जाते हैं, उसको अपनी दीन दुनिया सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। बेशक उसके पल्ले कुछ ना हो, वो गुमराही का दर्श देता हो। हत्ता कि अब तो बात आगे बढ़ गई है। बात सुनने में आया है कि गैर मुस्लिम आमिलीन, खास करके ईसाई हमारे माशरे में ऐसे उन्होंने डेरे बना लिए हैं और वो दम दरूद करते हैं, जिन निकालते हैं और लोग उनके पास जाते हैं। मुसलमान हमारे अपने लोग जाते हैं, जरा कोई तमीज नहीं कि हम किसके पास जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं। ये बंदा किस काबिल है, या अगर उससे इलाज करा भी रहे हैं तो किस हद तक हम उसकी बात मान सकते हैं। ऐसे लोग ना जिनका ईमान है ना अमल है, वो यकीनन उनके पास जाना, उनके पास बैठना हमारे ईमान और अमल को बर्बाद कर देता है। ताकत ऐसे लोगों के पास नहीं है। कुव्वत अल्लाह की अता, अल्लाह की अनायत, उसकी दी हुई ताकत बेअमल और बेईमान बंदे के पास नहीं हो सकती। अगर कोई कमाल दिखाता है तो वो इस्तिदराज हो सकता है, वो करामत नहीं। उसका वो इस्तिदराज होगा, वो शोभदाबाजी हो सकती है, वो करामत नहीं हो सकती, वो कोई इल्हाम नहीं हो सकता। और याद रखें कि जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये कुरान मजीद की तरफ से एक दरस है। फिर ये जिन्नों का भी है ना जी, उसके पास जिन्न है, जिन्नों की ताकत है। यहां देखो कुरान में कि इफरीतुम मिनल जिन्न, जो जिन्नों का बादशाह था, जो जिन्नों का सरदार था, वो भी कहता है हुजूर नशिस्त बर्खास्त होने के बाद ला सकता हूं, उससे पहले नहीं आ सकता। तख्ते बिल्कीस से पहले मैं भी नहीं ला सकता। मगर वो एक सादा सा दरवेश, वो अल्लाह का वली जिसके पास किताब का इल्म था। किस किताब का? सलमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, उनके पास जो किताब थी उसका इल्म। हमारा ईमान क्या है कि जिस तरह हमारे नबी सब नबियों से अफजल हैं, जिनको समझ आई वो बोले। जिस तरह हमारे नबी जनाब इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारे नबियों में सैयदुल मुरसलीन हैं। इसी तरह आपकी किताब सब नबियों की किताबों से अफजल वाला। ज़ौक़ से बोलिए, अगर आपका ईमान है तो जरूर साथ दें। ज़ौक़ से बोलिए सुभान अल्लाह। इस तरह बोलिए कि कुरान नाजिल करने वाला रब खुश हो कि मेरे नबी की किताब की बात हो रही है। बेशक वो भी कलाम इलाही है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, तुरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, सुहूफ़े अंबिया जो नाजिल हुए वो भी अल्लाह का कलाम है। मगर अपनी सारी शान व अजमत के बावजूद सबसे ज्यादा शान हमारे कुरान की, जो मुस्तफा पे नाज़िल हुआ। अगर
सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की किताब का इल्म रखने वाला चश्मे ज़दन में पलक झपकने में जब जिन्नों का सरदार भी कहता है, हालांकि उसकी टीम भी पीछे मौजूद है, सारे लाओ लश्कर समेत, वो अपनी कमाएगी का इजहार करता है कि इस लिमिट से पहले मैं नहीं ला सकता। उस तख्त को अल्लाह का एक वली चश्मे ज़दन में ले आता है। और वजह खुद कुरान ने बता दी ना, वजह क्या है? इंदहु इल्मु मिनल किताब, उसके पास किताब का इल्म। तो जब सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की किताब का इल्म रखने वाला इतनी ताकत रखता है कि जिन्नात भी जहां पे उनकी इंतहा हो जाती है और अपनी कमजोरी का, अपने इज्ज का इजहार करते हैं, वो काम कर लेता है। तो जो मेरे नबी की उम्मत का उम्मती है, जो मेरे नबी की किताब का आलिम है, हाफिज है, कारी है, उसकी शान और अजमत क्या होगी? अगर हम चाहते हैं हमें कोई फैज मिले, अगर हम चाहते हैं हमारा काम हो, दुनिया का है या आखिरत का, तो फिर अपने उलमा के पास आए। इनसे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं, इनसे बड़ा कलाम किसी के पास नहीं है, इनसे बड़ा मोजाती जो बड़ी किताब है वो किसी और के पास नहीं है। जाहिल और गुमराह लोगों से दूर हो जाएं, छोड़ दे उन्हें। अगर चाहते हैं कि दुनिया में भी रब हमसे राजी हो और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल जाए, तो ये बहुत ज्यादा हमारे मसलक को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। इनसे हटकर हमें अल्लाह वालों के साथ लगना होगा जो सही मानों में अल्लाह के वली हैं, जिनकी शान अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करता है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़अहयैनाहु वजअलनाहु नूरम यमशी बिही फिन्नास, हम उनके लिए ऐसा नूर देते हैं उन्हें कि वो लोगों के दरमियान उस नूर की रोशनी में चलते हैं। उनका वो नूर चार दांगे आलम में फैलता है, वो फिर महदूद नहीं रहता। चाहे लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी के रूप में बैठे हो, चाहे सरहंद में मुजद्दद अफसानी के रूप में हो, चाहे बरेली में ताजदारे बरेलवी के रूप में बैठे हो, अल्लाह का वली जहां भी बैठा हो, कायनात में उसके नूर की रोशनी जो है वो दिलों को तारीक, दिलों की राहों को मुनव्वर करती है। और फिर उनका मामला ये होता है कि हजरत रोज बहान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह के वली, साहिब इल्म, साहिब किताब, जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं, जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, राइसुल बयान। आप बच्चों को पढ़ाते, जैसे हमारे उस्ताद गिरामी पढ़ाते हैं, उलमा आपके पास आते हैं, तो जब लोग आपके पास पढ़ने आते और आपके इल्म का मबलग ये था कि बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन, हदीस के माहिरीन इल्म हदीस, वो भी आपके पास आते और हदीस की संदों की तस्हीह कराते। एक मर्तबा कुछ लोग आपके पास आए और कोई हदीस आपके सामने पेश की, आपने फरमाया ये हुजूर की हदीस नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा हैरान हो गए, आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी सनद सही है, तमाम रावी सिक्का है, इसमें कोई ऐसा सुकम नहीं पाया जा रहा कि जिससे हदीस ज़ईफ होती हो या मौजू होती हो, उसके अंदर कोई कमी आ रही हो। आप बड़े वाज़े तौर पर फरमाया कि ये हुजूर की हदीस नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं? तो आप फरमाने लगे मैं तुम्हारी सनद को देखूं या मुस्तफ़ा को देखूं? मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारी सनद को देखूं का हुजूर को देखूं? वो देखो सरकार फरमा रहे हैं ये मेरी हदीस नहीं है। जब उलमा ऐसे आपके सामने दो जानू बैठे हैं और ये बात हो रही है, तो जो ही आपने वो देखो हुजूर फरमाया मेरी हदीस, तो साहब ने जब मुड़ के देखा तो सरकार की ज़ियारत हो।
अल्लाह जी ने जे रब देवे दिल दी आखियां ते चानन होवे नूरों इक्को जिहा फिर नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूर। जब ये नूर अल्लाह ताला नूरे वलायत अता फरमाते हैं तो इस तरह फिर राहें रोशन होती हैं, इस तरह फिर जिंदगियां जगमगाती हैं। जो लोग खुद ईमान से बेबहरा, जिनका अपना ईमान सही नहीं है, अमल से तही दामन है, अपना अमल सही नहीं है, वो खुद भी अंधेरों में भटक रहे और जो उनके पास बैठता है वो भी अंधेरी रात का मुसाफिर है, अंधेरों में वो गुम हो जाता है। और जो अल्लाह वाले हैं, जो औलियाए किराम हैं, उनकी बारगाह में बैठने वाला मेरे आका फरमाते हैं ला यशका जलीसुहुम, मेरी उम्मत के ये वो ताबिंदा सितारे हैं कि जो इनके पास बैठ जाए वो कभी भी बदबख्त नहीं रहता, खुश नसीबियां उसकी राहों का इंतजार करती हैं, उसकी आमद का इंतजार करती हैं, खुश नसीबी उसके घर की चौखट की चौकीदार बन जाती है कि जो ईमान और अमल को दुरुस्त करता है, जो वलायत को पा लेता है। ऐसे लोगों को हमें अपनाना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। कहते हैं जी किसी के पास ना जाओ, माज़अल्लाह ये क्या देते हैं? ये वो कुछ देते हैं जो दुनिया का कोई बादशाह भी नहीं दे सकता। मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बादशाह और फरमा रवा भी वो नहीं दे सकता जो अल्लाह वाले देते हैं। कितने हमारी तारीख में ऐसे मामलात हैं कि जो औलिया अल्लाह की दुआ से, महमूद गजनवी का सोमनाथ का मंदिर तोड़ना देखो, 16 हमले नाकाम रहे, अल्लाह के वली का इस्तेमाल करता कुर्ता सामने रखा है तो अल्लाह ने दुआ करने से फतह अता फरमाया। और जिसमें आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े क़यामत ऐसा होगा कि एक शख्स जो जहन्नम में जा रहा हो, अल्लाह वाले को, वली अल्लाह को दूर से पहचानेगा और फौरन अर्ज करेगा हुजूर मैंने आपको सकीतो का शरबतन, मैंने आपको पानी पिलाया जिंदगी में, दुनिया में मैंने आपको। ये औलिया के पास, बुजुर्गों के पास जाते हैं। 3 ही तो हमारे इदारे हैं, मस्जिद, मदरसा और खानका। खोशा मस्जिदो मदरसा व खानकाहे के बवद किलो काले मोहम्मद। ये 3 इदारे हमारे शुरू से आ रहे हैं, मस्जिद भी, मदरसा भी और खानका भी। यकीनन वो शख्स किसी खानका में गया होगा, किसी वली अल्लाह के पास गया होगा, उसे पानी पिलाया होगा, तो वो अर्ज करेगा मैंने आपको पानी पिलाया था। तो वो अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला ये बंदा कह रहा है कि मैंने तुझे पानी पिलाया। तो जवाब आएगा आप इसकी शफाअत करो, हम इसको बख्श देते हैं। तो वो पानी पिलाने, और रवायत का दूसरा हिस्सा है कि वो कहेगा मैंने आपको वुजू के लिए पानी पेश किया था, वुजू कराया था, उसकी शफाअत करेगा वो अल्लाह का वली। तो पानी पिलाने वाला, वुजू कराने वाला, अगर कयामत के दिन अल्लाह के वली को पानी पिलाने से, वुजू कराने से बख्शिश हो जाती है, तो जो कहता है माज़अल्लाह एक कर कुछ नहीं सकते, उसका बयानिया तो खत्म हो गया, पता नहीं कहां की बातें करता है। अल्लाह का कुरान भी ये कहता है कि औलियाउर रहमान बहुत कुछ कर सकते हैं, और मुस्तफ़ा का फरमान भी कहता है कि औलिया ये तो वो नफूसे कुदसिया हैं कि जिनके पास जाना तो दरकनार, जाने का इरादा करके निकले, रास्ते में मौत आ जाए, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमाए।
पहुंचना तो दरकिनार है, रास्ते में मौत आ जाए फिर भी रब बख्शिश फरमा देता है। तो जो उनकी खिदमत करे, उनके पास बैठे, उसका आलम क्या होगा। तो आज की गुफ्तगू का यही हासिल है और यही सबक है कि हम मुकाम वलायत को पहचाने, अज़मत वलायत को समझे और जो अल्लाह के वली हैं उनके साथ अपनी वबस्तगी, वब्तगू इलैहिल वसीला, उनके साथ अपनी वबस्तगी को मजबूत बनाएं, मगर पहचान कर ऐसे जाहलियत छोड़ दें, रोशन दलील के साथ, जिनके पास इल्म है, फजल है, अमल है, तकवा है, जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए, उनके पास बैठे, उनकी खिदमत करें, उनसे लें। उनके पास बैठने से हमारी शकावत दूर होती है, सादतमंदी मिलती है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है रब्बे कायनात हमें अपने पाक बाज बंदों का, अपने औलिया का सदका हमें उनकी मायत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।